नमस्कार। आज हम एक्टिव डायरेक्टरी की दुनिया में थोड़ा अंदर तक जाएंगे। कुछ ऐसे किरदारों की बात करेंगे जो दिखते नहीं पर बहुत जरूरी हैं। एफएसएमओ रोल्स। हाँ बिल्कुल। मतलब एडी में ज्यादातर काम तो कोई भी डोमेन कंट्रोलर मतलब डीसी कर सकता है। हाँ वही। लेकिन कुछ खास काम हैं जो गड़बड़ से बचने के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही डीसी करता है। सही कहा। जैसे एक टीम में लीडर एक ही होता है, वैसे ही समझ लीजिए। तो हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस यानी एफएसएमओ रोल्स पर है। और आज हम यही समझने वाले हैं ये 5 रोल्स क्या हैं, क्यों जरूरी हैं और असल में करते क्या हैं। तो ये कुल 5 हैं और इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही। 2 रोल्स होते हैं फॉरेस्ट वाइड, मतलब पूरे एडी फॉरेस्ट में सिर्फ एक ही होगा। वो है स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर। अच्छा, फॉरेस्ट वाइड। हाँ, और बाकी 3 है डोमेन वाइड, यानी हर डोमेन के लिए एक सेट। ये है आरआईडी मास्टर, पीडीसी एम्यूलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ओके। मैंने सुना है ये जो पीडीसी एम्यूलेटर है, अगर ये डाउन हो जाए तो मतलब असर सबसे ज्यादा दिखता है ना, एकदम फौरन। हाँ, ये बात तो है। पीडीसी एम्यूलेटर का असर बहुत जल्दी और सीधे यूजर्स पर पड़ता है। इसके कई सारे काम हैं। जैसे? सबसे जरूरी है टाइम सिंक। ये पूरे डोमेन के लिए मास्टर टाइम क्लॉक जैसा है। सारे कंप्यूटर अपना टाइम इसी से मिलाते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर टाइम सिंक बिगड़ा, मतलब 5 मिनट से ज्यादा का फर्क आया, तो केरबेरस ऑथेंटिकेशन फेल हो सकता है। अरे बाप रे, मतलब लॉगिन ही नहीं होगा? बिल्कुल, लॉगिन इश्यूज आने लगते हैं। और दूसरा बड़ा काम है पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड? वो कैसे? जब कोई अपना पासवर्ड बदलता है, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले पीडीसी एम्यूलेटर के पास जाती है। वो उसे फौरन अपडेट करता है और फिर बाकी डीसीज को भेजता है। अच्छा, ताकि नया पासवर्ड तुरंत काम करे। एग्जैक्टली। और अगर कोई गलत पासवर्ड डालता है, तो डीसी आखिरी बार कंफर्म करने के लिए पीडीसी एम्यूलेटर से ही पूछता है। और तो और ग्रुप पॉलिसी एडिट करने के लिए जो जीपीएमसी कंसोल इस्तेमाल होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट इसी से कनेक्ट होता है। पुरानी विंडोज एनटी सिस्टम्स के लिए भी ये जरूरी है। बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही क्रिटिकल रोल हुआ। इसके बिना तो काफी कुछ रुक जाएगा। हाँ, पासवर्ड चेंज नहीं होंगे, लॉगिन में दिक्कत आएगी, पॉलिसी अपडेट नहीं होंगी, फौरन असर दिखता है। समझ गया। अब आते हैं आरआईडी मास्टर पर। मैंने सुना है इसके बिना नए यूजर अकाउंट या कंप्यूटर बनाना ही बंद हो जाता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, एडी में हर ऑब्जेक्ट को एक यूनिक आईडी मिलती है, जिसे एसआईडी कहते हैं, सिक्योरिटी आईडी। हाँ, एसआईडी तो सुना है। उस एसआईडी का एक हिस्सा होता है आरआईडी, रिलेटिव आईडी, जो डोमेन में यूनिक होता है। आरआईडी मास्टर का काम है हर डीसी को आरआईडी के पूल, मतलब जैसे 500 आईडीज का एक बैच देना। अच्छा, मतलब आईडीज बांटता है ये? हाँ बिल्कुल, ताकि जब एडमिन कोई नया यूजर या कंप्यूटर बनाए, तो डीसी अपने पूल से एक आरआईडी इस्तेमाल करके यूनिक एसआईडी बना सके। और अगर ये आरआईडी मास्टर डाउन हो जाए तो, और किसी डीसी के पास जो आईडीज का बैच था वो खत्म हो जाए, तो बस वो डीसी नए ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पाएगा। आपको एरर मिलेगा, अनेबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट या ऐसा ही कुछ। सोचिए, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो और एकदम से अकाउंट बनाने बंद हो जाए। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो पीडीसी एम्यूलेटर और आरआईडी मास्टर तो समझ आ गए। अब वो बाकी 3, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, जो फॉरेस्ट वाइड थे। हाँ, स्कीमा मास्टर को आप एडी का संविधान निर्माता समझ सकती हैं। ये तय करता है कि एडी में क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर, और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे नाम, ईमेल, डिपार्टमेंट। अच्छा, मतलब एडी का स्ट्रक्चर यही डिफाइन करता है। हाँ। और जब कोई बड़ा बदलाव करना हो, जैसे एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है जो स्कीमा को बदलता है, तो वो बदलाव सिर्फ स्कीमा मास्टर ही कर सकता है। इसे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और डोमेन नेमिंग मास्टर? इसका काम है फॉरेस्ट में नए डोमेन्स जोड़ने या हटाने को कंट्रोल करना। जैसे अगर आपकी कंपनी एक नई ब्रांच के लिए mumbai.company.com डोमेन बनाना चाहती है, तो ये मास्टर सुनिश्चित करेगा कि नाम यूनिक हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये दोनों रोल्स बहुत ज़रूरी हैं, पर इनका असर रोज़ाना के काम पर कम दिखता है, जब तक कि कोई स्कीमा अपडेट या नया डोमेन न बन रहा हो। समझ गया। अब आखिरी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इसका क्या रोल है, खासकर जब एक से ज़्यादा डोमेन होते हैं?
हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का काम थोड़ा पेचीदा है। ये मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम आता है। ये डोमेन्स के बीच ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को अपडेट रखता है। मतलब? कोई उदाहरण, मान लीजिए डोमेन ए का कोई यूज़र है जिसे डोमेन बी के किसी ग्रुप का मेंबर बनाया गया है। अब अगर डोमेन ए में उस यूज़र का नाम बदल दिया जाए या उसे डिलीट कर दिया जाए, तो ये जानकारी डोमेन बी के ग्रुप मेंबरशिप में भी अपडेट होनी चाहिए। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर यही काम करता है। वो देखता है कि क्रॉस डोमेन रेफरेंस सही रहें और कोई फैंटम एंट्री न रह जाए, मतलब ऐसा मेंबर जो असल में है ही नहीं। ओके। और इसमें वो ग्लोबल कैटलॉग वाली बात क्या थी कि ऐसे जीसी सर्वर पर नहीं रखना चाहिए? हाँ, ये एक ज़रूरी पॉइंट है मल्टी डोमेन सेटअप में। ग्लोबल कैटलॉग जीसी सर्वर के पास सभी डोमेन्स के ऑब्जेक्ट्स की एक रीड ओनली पार्शियल कॉपी होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल उसी डीसी पर है जो जीसी भी है, तो उसे हमेशा अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि जीसी खुद अपडेट होता है। तो वो शायद क्रॉस डोमेन रेफरेंस में आए बदलावों को ठीक से डिटेक्ट न कर पाए और उन्हें अपडेट न करे, क्योंकि उसे लगेगा सब ठीक है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है और सारे डीसीज जीसी नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को ऐसे डीसी पर रखें जो जीसी न हो। अच्छा, ये टेक्निकल डिटेल ध्यान रखने वाली है। और ये पता कैसे करते हैं कि कौन सा रोल किस डीसी के पास है? इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में एक सिंपल कमांड है, netdom query fsmo। ये आपको पांचों रोल्स और उनके होल्डर डीसीज की लिस्ट दे देगा। अच्छा, netdom query fsmo आसान है और इन्हें मूव भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर आप इन रोल्स को एक डीसी से दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई डीसी एकदम से क्रैश हो जाए तो रोल को सीज भी किया जा सकता है। इसके लिए पावरशेल कमांड्स या ग्राफिकल टूल्स हैं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 5 FSMO रोल्स वाकई एक्टिव डायरेक्टरी के बैकग्राउंड में चुपचाप काम करने वाले हीरो हैं। ये एडी को मुनज़्ज़म रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचाते हैं और सारा ऑपरेशन स्मूथ चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे वो एडी का स्ट्रक्चर बदलना हो, नए डोमेन्स जोड़ना हो, यूनिक आईडीज देना हो, टाइम और पासवर्ड संभालना हो, या डोमेन्स के बीच जानकारी सिंक करनी हो, हर एक का अपना खास काम है। सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इन रोल्स को